हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लेटर टू एडिटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा क्वेश्चन ये आता है एग्ज़ाम में और ये सिलेबस में हमेशा ही रहता है, 8th में, 9th में, 10th में और अभी 7th में भी आने लगा है। लेटर टू एडिटर लिखना होता है, ये एग्ज़ाम में फ़िक्स होता है। ये अगर आप इसको फॉर्मेट अकॉर्डिंगली आप अगर आप देख करके एक दो बार प्रैक्टिस करके अगर आप समझ लेंगे तो आपको फ़िक्स मार्क्स जो है वो हमेशा आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसको कभी मिस नहीं करना चाहिए, इसको आप प्रिपेयर कर ही लीजिए हमेशा। एग्ज़ाम में आपको ये फुल मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट सिर्फ देखना होता है, बाकी बॉडी में आपको थोड़ा सा अपने से मॉडिफाई करके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक है, यू नोटिस दैट योर क्लासमेट्स आर मोर कंसर्न्ड अबाउट कंप्यूटर गेम्स एंड गैजेट्स and have completely lost track of cultivating hobbies such as reading. As a student, you have to convey your thinking. You have to convey your thinking. You have to convey the informations you are getting from those classmates, what they are doing, to the editor. And you have to ask him and you have to request him. You have to request to the editor to highlight this matter in his esteemed daily मीन्स esteemed न्यूज़पेपर। आपको रिक्वेस्ट करना है न्यूज़पेपर के एडिटर को कि आप उन ये जो इशू है, ये जो आप क्लास में आप देख रहे हैं अपने क्लासमेट्स को कि वो लोग कंप्यूटर गेम्स में बिज़ी रहते हैं, गैजेट्स में बिज़ी रहते हैं, अलग अलग डिवाइसेस लाते हैं, दिन भर वो लोग डिवाइसेस में बिज़ी रहते हैं, गेम्स में बिज़ी रहते हैं, गेम्स की बातें करते हैं और वो लोगों का जो हॉबीज़ है रीडिंग, राइटिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के तरफ, प्लांटिंग ट्रीज एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, लोगों से मिलना जुलना, ये सब कम होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। तो आपको ये लग रहा है कि ये बहुत डेंजरस इशू है, ये इशू जो है ये बहुत अच्छा नहीं है किड्स के लिए, बच्चों के लिए। तो आप एज अ स्टूडेंट आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आप एक समझदार स्टूडेंट होने के नाते आप लेटर टू एडिटर आप लिख रहे हैं और एडिटर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट को अकॉर्डिंगली आप सेट किया है और आपके लिए मैंने ये लिखा है। आप फॉर्मेट को एक बार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए और उनका भी मार्क्स जो है एग्ज़ाम में फ़िक्स हो पाए। सबको हेल्प मिलना चाहिए। तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिख देना है आपको। सबसे पहले ऊपर में मान लीजिए आप लिख रहे हैं तो आप कहाँ रहते हैं, रनवल अपार्टमेंट में, 12 करोल बाग दिल्ली में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, कोई एड्रेस दिया हुआ है कि यू आर रमेश, यू आर जैकब मेलिंडा एंड यू आर फ्रॉम रनवल अपार्टमेंट और एनी अदर अपार्टमेंट, मधुबन अपार्टमेंट से, तो आप वैसा एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया हुआ तो मैंने एड्रेस कुछ भी ले लिया खुद से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी एड्रेस ले सकते हैं। एक लाइन आपको यहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है डेटेड, डेट इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है 23 मई 2023। देन एक लाइन फिर छोड़ना है, यही है फॉर्मेट, इस तरह से आपको लिखना है। देन आपको लिखना है द एडिटर, कौन से न्यूज़पेपर का है, टाइम्स ऑफ इंडिया, कहाँ का है, दिल्ली का, न्यू दिल्ली। अगर आप लिखना चाहें द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स मुंबई, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैटर वहाँ का है तो वहाँ आप ये करना है आपको, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ अपना एड्रेस लिख रहे हैं न्यू दिल्ली का, दिल्ली का, तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो लिख रहे हैं तो वो हम लोग आसपास का जो एडिटर है, न्यूज़पेपर का ऑफिस है, उसको ही लिखेंगे ना। अब हम रहते हैं दिल्ली में और लिखेंगे मुंबई के एडिटर को, तो ऐसा थोड़ी चलता है, ये क्या मतलब हुआ, है ना। तो आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग खुद में रखना है। द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ भी न्यूज़पेपर, न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ देना है, यहाँ पे गैप करना है। अगर आप प्लेन पेपर में लिख रहे हैं, वाइट पेपर में लिख रहे हैं तो आप अंदाज से इतना सा स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट के ऊपर में मार्क्स मिलता है, सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। और ये सब जो आप लाइन छोड़ रहे हैं इस तरह के, इसमें आपको मार्किंग होता है, मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई में। सब्जेक्ट एडिक्शन ऑफ कंप्यूटर गेम्स एंड गैजेट्स, और लास्ट में मैंने लिखा REG डॉट, REG का मतलब होता है रिगार्डिंग, डॉट ये ऑफिशियल होता है, ऑफिशियल लेटर में यूज़ किया जाता है, रिगार्डिंग लास्ट में REG लिखते हैं। ठीक है, एडिक्शन ऑफ कंप्यूटर गेम्स एंड गैजेट्स रिगार्डिंग, मतलब कंप्यूटर गेम्स और गैजेट्स के प्रति जो एडिक्शन हो रहा है उससे रिगार्डिंग हमने ये लेटर लिखा है आपको।
तो इतना तो एडिटर को इस सब्जेक्ट को देख करके समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट कभी भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट एकदम शॉर्ट में होना चाहिए, समझे। शॉर्ट में आपको लिखना है और उससे आपको एडिटर को समझा देना है या ऑफिसर को समझा देना है कि आप क्या लिखना चाहते हैं पूरे लेटर में। ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको पढ़ करके एडिटर को इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो मैटर है, ये जो लेटर है वो किस चीज़ के ऊपर है, क्या टॉपिक है। ओके, ये ज़रूरी होता है सब्जेक्ट का। इसके बाद आप लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, और मैडम है तो रेस्पेक्टेड मैडम। अगर आपको पता नहीं है कि वो सर है या मैडम है तो आपको लिखना चाहिए रेस्पेक्टेड मैम ऑब्लिक सर, पहले मैम या उसके बाद सर, ठीक है, वो अच्छा होता है। तो रेस्पेक्टेड सर हम लोग लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस्पेक्टेड सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये लाइन आपको याद कर लेना है, रट लेना है, बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लाइन है ये। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, यहाँ तक आपको रट के रखना है। चाहे कोई भी लेटर हो, कोई भी टॉपिक हो, लेटर टू एडिटर में ये लाइन सेम रहेगा। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर मतलब आपके न्यूज़पेपर के कॉलम से, है ना, आपके न्यूज़पेपर में जो छपने वाले कॉलम्स है उनसे मैं लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। या फिर आप किनका ध्यान खींचना चाहते हैं, पेरेंट्स और गार्जियंस का, है ना। इस लेटर में हम लोग पेरेंट्स और गार्जियन का ध्यान खींचना चाहते हैं। हमारे क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में हमारा यही दिया हुआ था कि आप क्या सोचते हैं उन बच्चों के बारे में जो लोग गेम्स वगैरह ये सब में ज़्यादा ध्यान देते हैं और रीडिंग राइटिंग ये सब स्किल्स पे ध्यान नहीं देते हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लग रहा था, इसीलिए अप्रोप्रिएट बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है कि आप ध्यान किनका खिंचवाएंगे, ध्यान आपको किनका अट्रैक्ट करना है, पेरेंट्स और गार्जियंस का, किनका, बच्चों का। तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस ऑफ चिल्ड्रेन towards the addiction of children's about computer games and gadgets। तो आपको पेरेंट्स और गार्जियन का, बच्चों के जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनका ध्यान खींचना है न्यूज़पेपर के ज़रिए। न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपेगा आपके कहने पे, तो लोग न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे और उनका ध्यान इस चीज़ पे जाएगा। तो यही आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडिटर साहब को, ओके, कि बच्चे जो है कंप्यूटर गेम्स की तरफ एडिक्टेड हो रहे हैं, गैजेट्स की तरफ एडिक्टेड हो रहे हैं, तो पेरेंट्स का ध्यान खींचना है। माई क्लासमेट्स, अब आप इसमें लिख रहे हैं, मैटर लिख रहे हैं, माई क्लासमेट्स आर मोर कंसर्न अबाउट कंप्यूटर गेम्स एंड गैजेट्स and have completely lost track of cultivating hobbies such as reading, writing and other co-curricular activities। मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो कंप्यूटर गेम्स और गैजेट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका ध्यान उधर ही रहता है, कंसर्न उनका वही है, इंपॉर्टेंस देते हैं वो गेम्स को, मोबाइल को, गैजेट को, टैब को वगैरह, है ना, लैपटॉप को। और उनका जो ध्यान है, जो हॉबी हम लोग बनाते थे पहले, हॉबी बनाना होता था रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, को करिकुलर एक्टिविटीज़, सिंगिंग, ये सब, डांसिंग, है ना, तो वो सब खोता जा रहा है, खोता ही जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आप उनको बता रहे हैं। नो डाउट टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट अ ह्यूज चेंज इन आवर लाइफ। अब आपको ये तो बताना होगा कि ये जो गैजेट हमारे हाथ में आया, ये जो मोबाइल हमारे हाथ में आया, ये क्यों आया। इसीलिए आया क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है हमारे लाइफ को बदल करके रख दिया, हमारे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आया, ह्यूज चेंज इन आवर लाइफ, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। द गिफ्ट ऑफ गैजेट्स इट presented to us made life more fun and convenient। ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे लाइफ में हम सबको इतना अच्छा प्रेजेंट किया है, इतना अच्छा गिफ्ट दिया है गैजेट्स का, जिसके ज़रिए हम लोग फ़न करते हैं, मज़ा करते हैं और हमारा लाइफ जो है वो आरामदायक बनता है, कन्वेनियंट बनता है। इजीली हम लोग फ़ोन से कुछ भी ऑर्डर करते हैं, इजीली फ़ोन से हम लोग कुछ भी आजकल पता कर लेते हैं। सोचो जब फ़ोन नहीं होता था, स्मार्टफोन नहीं होता था, तब कितना प्रॉब्लम होता था लोगों को जानकारी इकट्ठा करने में, है कि नहीं। तो नो डाउट टेक्नोलॉजी जो है हमारा लाइफ को बहुत इजी बना दिया, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को ये आदत पकड़ लिया है, हम लोगों को ये आदत हो गया है कि एनी टाइम हम लोग एक्टिव रहने के लिए मोबाइल को उठाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं और धीरे धीरे एडिक्टेड हो जाते हैं, आदत हो जाता है। तो ये आदत ना कि एडल्ट को परेशान कर रहा है, बल्कि किड्स में भी ये आदत डेवलप होने लगा है। हेंस एवरी वन इज़ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड इट इज़ बिकमिंग एन एडिक्शन। इट इज़ अफेक्टिंग द किड्स सीरियसली। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, कम उम्र के बच्चे ही जो हैं वो एडिक्शन में आ जा रहे हैं।
और मोबाइल के बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, और उनका ध्यान जहाँ होना चाहिए था वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब में, आउटडोर गेम्स वगैरह में, ये सब में नहीं रह रहा अब। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हाईलाइट दिस इशू एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पेरेंट्स। इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे फिर, और देन थैंक यू, देन फिर एक लाइन छोड़ेंगे, देन लिखेंगे योर्स फेथफुली। योर्स में अपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं होता है, ध्यान रखना, योर्स फेथफुली। और उसके बाद आपका नाम जैकब मेलिंडा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ये नाम, इसलिए मैंने ये मेंशन किया। यहाँ पे एड्रेस आपको आपका नहीं देना है, क्योंकि आप अपना एड्रेस ऊपर दे चुके हैं, है ना। और ये जो लास्ट लाइन है ये वाला, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडिटर को, ये लाइन भी कॉमन होता है हर जगह पे। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हाईलाइट दिस इशू, ये बोलना है आपको हमेशा एडिटर को कि आपको हाईलाइट करवाना है। टॉपिक चाहे कोई भी हो, आपका रोड कंस्ट्रक्शन करवाना है, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में रोड ख़राब हो गया है, लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, चाहे कुछ भी, ये सब कॉमन टॉपिक है, तो ये सब पे लेटर टू एडिटर एग्जाम में आता है। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हाईलाइट दिस मैटर और इशू। ये आपको करना ही पड़ेगा। तो ऊपर का 2 लाइन और नीचे का 2 लाइन ये आपको रट करके रखना है, याद करके रखना है, और हमेशा इसको आपको यूज़ करना है। और लेटर टू एडिटर में आपका फुल मार्क्स आएगा अगर इस तरह से आप लिखेंगे सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, जो फॉर्मेट मैंने अभी दिखाया उस फॉर्मेट में। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में आपको हेल्प करेगा स्कोर करने में। वीडियो को आप देखे हैं, एंजॉय किए हैं, तो एक लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए अपने क्वेरीज़ को, और कमेंट कीजिए अपने ज़रूरतों को, रिक्वायरमेंट्स को, आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का और आप सबको सफल बनाने का। वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक्स। वीडियो को शेयर कीजिए, सारे दोस्तों तक पहुँचाइए। हैव अ नाइस डे।